हेलो एवरीवन। आईपीएल के हम उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहां पे 3 टीमें ऑलरेडी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई हो चुकी हैं, आरसीबी, पंजाब और जीटी। तो आज हमने सोचा इन्हीं तीनों टीमों के बारे में बात करते हैं कि इस सीज़न ऐसा क्या उन्होंने डिफरेंट किया कि उनको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिले और क्या ऐसा उनके लिए आगे चैलेंजेस हैं जो उनको थोड़े से ध्यान रखने होंगे ताकि वो इस ट्रॉफी को उठा पाएँ। सबसे पहले आरसीबी पे आते हैं क्योंकि आरसीबी को इस सीज़न ऑक्शन के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने राइट ऑफ किया था। हमने भी बहुत अच्छी रेटिंग तो उन्हें नहीं दी थी, पर चीज़ें थी जो उनके लिए अच्छी लग रही थी। इस सीज़न जो उन्होंने अपना पैटर्न तोड़ा वो ये तोड़ा कि उन्होंने बहुत महंगे प्लेयर्स के लिए ना जाके एक स्क्वाड में डेप्थ रखी कि अगर आज उनके फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं भी हो पाएंगे तो भी हमें पता है कि उनके पास बैकअप्स अवेलेबल है। इंडियन कोर पे काम हुआ, बहुत सारी चीज़ें सही चली। सबसे पहले 1, 2, 3 उनका इस बार सॉर्टेड था। सॉल्ट बीच में बीमारी के चलते जब नहीं भी थे तो वहाँ पे आपके पास बेथल जैसा बैकअप तैयार था, आया और उसने भी उस चीज़ को कमी को बिल्कुल खलने नहीं दिया। तो ये एक चीज़ थी जो बहुत ब्रिलियंटली वर्क की। पडिक्कल को एक रोल क्लैरिटी दी गई। स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में उतने फ्री फ्लोइंग नहीं लगे, पर उन्हें बैक किया गया और अवे मैचेस में उन्होंने बहुत मेजर इम्पैक्ट डाला। विराट कोहली के पास एक फ्रीडम थी कि वो अपनी नेचुरल गेम को चला सकते हैं। उनको उतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं था जो लास्ट सीजन था कि हाँ उनको हर बार 200 के स्ट्राइक रेट से ही खेलना है। और हमें पता है फ्री विराट कोहली फिर अलग 20 बन जाते हैं, तो जिस तरह से उन्हें मौके मिले उससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो 1, 2, 3 सॉर्टेड थे। स्टार्ट ऑफ द सीजन में पाटीदार ने भी 2 बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस करके दिखाई। सीएसके के अगेंस्ट ही टुक डाउन द स्पिनर्स, चांसेस मिले पर वो एक ब्रेव इनिंग्स थी। फिर एमआई के अगेंस्ट भी जब लगा मिडिल ओवर्स में थोड़े से विराट कोहली फंस रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अमेजिंगली सैंटनर के ओवर में 20 रन निकाले और एक अबव पार टोटल तक आरसीबी को लेके गए। बट सिर्फ यही कहानी नहीं है सीज़न की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ें रही हैं उनके स्पिनर्स और उनके पेसर्स। जब भी अवे मैचेस करने गए और चेस का मौका मिला है, हर बार उनकी टीम ने एक बिलो पार टोटल पे टीम्स को रोका है। चाहे बेशक वो अरुण जेटली में डीसी के अगेंस्ट मैच था, चाहे बेशक वो मुल्लापुर में पंजाब के अगेंस्ट मैच था, कहीं पे भी हमने देखा कि एक मिडलिंग से टोटल पे रोका। या इवन हम अगर जयपुर में राजस्थान के अगेंस्ट की बात भी करें, वहाँ पे स्पिनर्स ने अगर अवे मैचेस में विकेट्स ली, जैसे कुणाल पांड्या इस साल अपने बेस्ट आईपीएल सीजन की तरफ देख रहे हैं 14 विकेट्स लेने के बाद, वहीं पे पेसर्स ने हार्ड लेंथ्स के साथ इतनी ईजीली बैटर्स को रन मारने नहीं दिए। तो दोनों चीज़ें काफ़ी ब्रिलियंटली आरसीबी के लिए काम की कि उनके बॉलर्स ने बिलो पार टोटल पे रोका और 1, 2, 3 वर देयर ड्यूरिंग द चेजेस ब्रिलियंटली। और जब टोटल सेट करने थे बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, सीएसके के अगेंस्ट, एमआई के अगेंस्ट, वहाँ पे पाटीदार ने और जितेश ने, इन सब प्लेयर्स ने थोड़ा सा इम्पेटस दिखाया और चीज़ों को ऊपर उठा के लेके गए। स्टार्ट ऑफ द सीज़न में घर पे कहानी सही नहीं आ पा रही थी, थोड़ा लगा कि टेम्पलेट में चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो भी करके दिखाया राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट। तो और इवन सीएसके के अगेंस्ट भी उस चीज़ को कंटिन्यू रखा तो काफ़ी हद तक एक बहुत बैलेंस्ड वे में इन्होंने इस सीज़न को निकाला है। अब क्या चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है कि पडिक्कल इंजर होके ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर है। मयंक उस क्लैरिटी के साथ खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आने वाला है। पाटीदार की इंजरी लग रहा है कि शायद अब हील हो गई है। उसके बाद एक और बड़ी कहानी होगी जब हेजलवुड अवेलेबल नहीं होंगे और शायद उनके रिप्लेसमेंट लुंगी निगीरी भी अवेलेबल ना हो। उनके चलते जो एक फॉरेन फास्ट बॉलर की कमी खलेगी, उसे किस तरह से भरती है आरसीबी, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वहाँ पे आपके पास नुआन तुषारा है। लास्ट आईपीएल उन्होंने एमआई के लिए काफ़ी डिसेंटली इंप्रेस किया था, पर क्या वो हेजलवुड और लुंगी निगीरी की कमी को पूरा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऑल इन ऑल बाकी सारी चीज़ें बहुत ब्रिलियंटली वर्क कर रही हैं एज फार एज आरसीबी इज कंसर्न। द बैटिंग कोर इज ऑलमोस्ट द सेम, नो डाउट अब बहुत राइट हैवी हो चुके हैं, तो वहाँ पे किस तरह से कुणाल पांड्या को यूज़ करते हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। डीसी के अगेंस्ट हमने देखा था जब थोड़ा सा फंसे थे, स्टार्टिंग में 3 विकेट्स उड़ी थी, वहाँ पे कुणाल को नंबर 5 पे भेज के बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो चुका है। तो ऑलरेडी कुणाल के पास वो क्लैरिटी है कि अगर थोड़ी स्लोइश लगिश विकेट आती है और जहाँ मैचअप्स की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ इतने राइटी डोमिनेटिंग टीम में एक लेफ्ट हैंडर की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे लगता है कि उनको एज अ फ्लोटर यूज़ किया जा सकता है। तो ये ऑल इन ऑल साइंस आर वेरी गुड एज फार एज आरसीबी इज कंसर्न। हेजलवुड नाम का जो बड़ा होल है उसे भरने लुंगी निगीरी ने सीएसके के अगेंस्ट दिखाया कि वो भर सकते हैं।
पर WTC फाइनल्स के चलते उनकी अवेलेबिलिटी बनती है नहीं बनती है उस पर थोड़ा सा कंसर्न है। तो इन चीज़ों का थोड़ा आरसीबी का ध्यान रखेगी तो सीज़न अच्छा जाएगा। चलते हैं हमारी नंबर 2 टीम पे, पंजाब ने सीज़न ऐसा क्या किया 2014 के बाद 11 साल बाद फाइनली प्लेऑफ्स के दर्शन। चीज़ें ऑक्शन टेबल भी काफ़ी सही हो गई थी, मेजॉरिटी ऑफ द टीम को रिलीज़ किया, जिन्हें रिटेन किया अब उनके बारे में बात करते हैं। प्रभसिमरन इस सीज़न के वन ऑफ द आई थिंक स्टार्स, जिन्होंने एक सीज़न को बहुत तरीके से चलाया, 450 से ज़्यादा रन कर चुके हैं और एक अच्छी पेस पे 170 की स्ट्राइक रेट पर रन आए हैं। बहुत बढ़िया कहानी रही है। शशांक सिंह बल्ले से ही नहीं, उन्होंने अपनी कैप्टनसी के जौहर भी दिखाए पिछले मैच में। वहाँ पे जहाँ पे श्रेयस अय्यर इंजर्ड होके बाहर बैठ गए थे, जिस तरह से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया प्रभसिमरन के बीच या अर्शदीप के बीच में, जहाँ पे अर्शदीप 3 ओवर 50 रन खाने के बाद अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ करते दिख रहे थे। पेनल्टीमेट ओवर मैंने लेके आया जब 2 ओवर 30 रन चाहिए थे और उस ओवर में 8 रन ने उस मैच को एक तरह से एक तरफा कर दिया, ख़त्म कर दिया। काफ़ी ब्रिलियंटली जिस तरह से उन्होंने हरप्रीत ब्रार का यूज़ किया, उनके 4 ओवरों को जितने ब्यूटीफुली स्प्रेड आउट किया और 3 विकेट्स मिडिल ओवर्स में उनके थ्रू निकलवाए, जिस तरह से उन्होंने चहल को कॉन्फिडेंस दिया, वो दिखता है कि वो बंदे में कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी है। इसी के चलते उन्हें श्रेयस अय्यर के बाद वाइस कैप्टनसी का भी रोल दिया गया, जिसके चलते उन्होंने आज कैप्टनसी की। तो जहाँ जहाँ रिटेंशन की हैं उसमें दिखा है कि वो दम है, वो बात है, चीज़ें सही चल रही हैं। हरप्रीत ब्रार को बहुत अमेजिंगली एज ए ट्रम्प कार्ड यूज़ किया, दिखा जहाँ पे ब्लैक सॉइल विकेट है, बॉल फंस रही है, सब है। तो अगर हम पूरे सीज़न की बात करें तो यहाँ पे पंजाब ने टफ मैचेस जीते हैं। अपना पहला मैच वो ऐसी सिचुएशन में खड़ गए थे जहाँ पे मैच जीटी की झोली में जाता दिख रहा था। 6 ओवर में 70 रन के आसपास चाहिए थे, जो कि उस ग्राउंड पे ड्यूई कंडीशंस में इजी होना चाहिए था। वहाँ पे विजय कुमार वैशक को उतारा और उनकी वाइड यॉर्कर जैसे प्लान करके लेके आए वैसे लेके आए और एक क्लोज मार्जिन से वो मैच जीता। मुल्लापुर में अपने घर में खेलते हुए 111 पे ऑल आउट हुए और वहाँ पे केकेआर की बैटिंग लाइनअप को 95 तक ही रोक दिया और एक ब्रेव प्लान से थोड़ी अप एंड डाउन विकेट थी तो बॉलर्स को कहा कि अभिनंदन द स्टंप्स बॉल करें ताकि LBW एंड बोल्ड इनटू पिक्चर आए, और चहल को भी कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ एक पूरा सीजन आपका नहीं कुछ चला पर आप आज मैच जितवा सकते हैं। तो क्लैरिटी है, टाइट मैचेस जीते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं सीजन में जहां पे जनरली पुराने सीजन में पंजाब मैच हार जाती है, एक बना बनाया मैच, वहां पे पंजाब ने इस साल हारे हुए मैचेस को जीत के दिखाया है और कभी भी ओवरऑल नहीं हुई। जिस तरह से पिछले मैच में देखा कि पावर प्ले में 89 रन आ गए थे, उसके बाद लग रहा था कि अभी बहुत ज़्यादा वन साइडेड मैच हो जाएगा। वहाँ पे उन्होंने कॉन्फिडेंस रखा कि ब्लैक सॉइल विकेट है, स्लगिश विकेट, ऐसे बॉल पुरानी होगी, मारनी मुश्किल होगी, उसे बनाते गए और फिर मैच में कॉन्स्टेंटली ब्रेक थ्रूज कर करके मोमेंटम एक डायरेक्शन में जाने नहीं दिया। तो ओवरऑल इस सीज़न में ऐसी काफ़ी झलकियाँ हैं हमें कि तगड़े मैच लड़े हैं, उन मैचेस को जीता है, टाइट मैचेस जीते हैं और बैलेंस के साथ चला है। तो चीज़ें क्या जो उनके लिए बढ़िया चली हैं, सबसे पहली बात ओपनिंग पार्टनरशिप। प्रभसिमरन और प्रियांश आर्या के पास एक कॉन्फिडेंस है। जब लगा है कि एक विकेट जल्दी गिरी है अवे मैचेस में स्पेशली, वहाँ पे श्रेयस अय्यर ने आके चीज़ों को आगे आगे अच्छा चलाया, बहुत बढ़िया से उन्होंने खेला है। फिर यंगस्टर्स लाइक निहाल वडेरा, उनको बैक किया। उनके बीच में थोड़ा सा एक सीज़न में एक टाइम आया था जो थोड़ा सा लल आया था, तो ऐसा नहीं है कि उनको बिठाया, उनको बैक किया। तो इस सीज़न में निहाल के बल्ले से 4 हम एटलीस्ट क्रूशल इनिंग्स देख चुके हैं। LSG के अगेंस्ट उन्होंने मैच फिनिश किया था, उसके अगेंस्ट RR के अगेंस्ट मैच बनाने की कोशिश की थी एक शानदार 60 के साथ, फिर RCB के अगेंस्ट मैच जितवाया एक ट्रिकी सिचुएशन से, और कल मैच में जहां श्रेयस अय्यर इंजर्ड थे, उतने फ्री फ्लोइंग नॉक नहीं खेल पा रहे थे, वहाँ लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने मैच को आगे चलाया। तो चीज़ें काफ़ी सही चल रही हैं। सिर्फ इतना नहीं है कि हम सिर्फ इंडियन कोर बैटिंग को ही कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, बॉलर्स ने भी उठ के दिखाया। अर्शदीप ने जहां सीजन को इतना अच्छा नहीं स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में देखा कि पावर प्ले विकेट्स नहीं आ रही हैं, वहां पे उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस रखा, उनको बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज़ किया, अपफ्रंट ओवर्स भी करवाए हैं, तो उनके मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में भी ओवर्स को बहुत जुडिशली यूज़ किया गया है। तो 2 क्वालिटी स्पिनर्स आपके पास आज हैं, 2 फास्ट बॉलर्स हैं। आगे की कहानी क्या? आगे आपके लिए सबसे बड़ा कंसर्न होगा जब मार्को जानसन जाते हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी काइल जेमिसन जो सिमिलर मोल्ड के बॉलर हैं, उनका इंतज़ाम करके रख लिया है। तो पंजाब के भी ऑलमोस्ट सारे बेसिस कवर्ड लग रहे हैं। उन्होंने
टॉप ऑर्डर कोलैप्सेस भी देख लिए हैं उन्होंने, स्टार्ट ऑफ द सीजन में मिडिल ओवर कोलैप्सेस भी देखे हैं। तो हर तरह की कहानी वो देख चुके हैं, एक लो टोटल भी डिफेंड कर चुके हैं, एक हाई टोटल चेज भी कर चुके हैं, हर तरह की कहानी वो करके दिखा चुके हैं सीजन में। तो इसके चलते मुझे लग रहा है कि अभी तक टाइटल जीतने के वो भी एक प्रबल दावेदार बने हुए हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, श्रेयस अय्यर की इंजरी कितनी सीरियस है, कितना उनकी गेम को इम्पैक्ट करेगा, वो देखने लायक है। वो आई थिंक पंजाब का इस टाइम पे सबसे बड़ा, सबसे मेजर कंसर्न है। हमारी तीसरी टीम की तरफ चलते हैं, जीटी। इनके बारे में मैंने लास्ट में इसलिए डिस्कशन रखा कि थोड़ा लंबा डिस्कशन करने का मन था। इन्होंने इस साल बहुत इंप्रेस किया है बैटिंग में, जहाँ पे ओपनर्स ने मिलकर 800 से ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, 750 प्लस पार्टनरशिप, जिसमें से 300 प्लस पार्टनरशिप्स हैं। वहाँ पे उन्हें इस तरह की गेम खेलने का जो मौका मिला है वो उनके बॉलिंग अटैक के चलते मिला है। अब आप कहेंगे कि 200 की ओपनिंग पार्टनरशिप करने के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि बॉलिंग अटैक को भी कॉन्ट्रीब्यूशन जाना चाहिए। कल का मैच एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल था, जहाँ पे पिच थोड़ी सी स्पिनर्स के लिए हेल्प रख रही थी, पर छोटे ग्राउंड के चलते एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता था। वहाँ पे आप देखें कि केएल राहुल ने जहाँ पे जो स्कोर्स किए वो कैसे किए। अगर हम साई सुदर्शन की इनिंग की बात करें तो पहले 5 या 6 जो स्कोरिंग शॉट्स थे, जिनमें से 4 बाउंड्रीज और एक छक्का था, सभी के सभी ऐसी बॉल्स थी जो हिटमी बॉल्स थी। छक्का उन्होंने डाउन द लेग बॉल को फ्लिक मार के किया जो बिल्कुल स्लॉट में थी, और चारों बाउंड्री शॉट्स भी ऐसे थे। केएल को वो लग्जरी नहीं मिली। केएल के 4 छक्कों में से अगर 3 छक्कों को मैं डिस्कस करूं तो उन्होंने रबाडा को जो पहला छक्का मारा वो 6.75 मीटर की लेंथ का छक्का था। ये क्रिकेट में हार्ड लेंथ कही जाती है, गुड लेंथ कही जाती है, 6 to 8 मीटर के बीच में। इन्हें सीधा मारना इतना आसान नहीं होता। ऐसा छक्का हमने जब विराट कोहली से मेलबर्न में देखा था राउफ की बॉलिंग पे, तो हम 2-3 साल तक उस शॉट को लेके मंत्रमुग्ध रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं वो कहानी क्या हुई है। रबाडा की बॉल पे एक और छक्का भी आया, वो भी 6.99 मीटर की लेंथ थी, और वो लेग स्टम्पिश भी की थी ताकि रूम ना मिल पाए। उसमें भी रूम में देके केएल राहुल ने स्ट्रेट का छक्का मारा। पर जो शॉट ऑफ द मैच मेरे लिए था, जो एक्चुअल रिमाइंडर था, एक्चुअल ट्रिब्यूट था विराट कोहली को, वो था 8.7 मीटर की लेंथ पे प्रसिद्ध कृष्णा को सामने का छक्का। थोड़ा सा फर्क था कि लॉन्ग ऑफ की तरफ गया, स्ट्रेट नहीं गया जितना विराट कोहली का गया था, बट शॉट उतना ही डिफिकल्ट था। 8.7 मीटर्स इज अ प्रॉपर हार्ड लेंथ। वहाँ पे अगर आपको बैटर सामने का छक्का मारता है तो बेस्ट ऑफ लक टू देम, दैट्स एक्सेप्शनल टैलेंट। ये आसान नहीं है। तो 4 छक्के केएल राहुल ने मारे जो उनके अब तक के जॉइंट लोवेस्ट हैं, जितने भी उन्होंने T20 में 100s किए हैं। पर उनमें से भी आप सोच सकते हैं कि जो 3 छक्के हैं वो किस तरह से गए हैं। तो किया क्या इस बार जीटी ने? अच्छा, जीटी ने इस बार बहुत क्लियर बॉलिंग प्लान्स रखे हैं कि हमने गुड लेंथ हार्ड लेंथ पे बॉल करनी है। स्पिनर्स पेसर्स दोनों से इस तरह के प्लान्स एग्जीक्यूट करवाए हैं, और इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए जो इनके कोच हैं नेहरा जी, वो हर टाइम इन्वॉल्व रहे हैं। उन्होंने बॉलर्स को ऑफ लेंथ होते हुए बिल्कुल जाने ही नहीं दिया। तो जब आपके पास सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, रबाडा, साई किशोर और राशिद खान जैसे टैलेंटेड बॉलर्स हैं, और इतना क्लियर हेडेड प्लान है, और एक कोच है जो डंडा लेके उनके पीछे पड़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये चीज़ें मिस कर सकते हैं। और ये बहुत ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट हुआ है। जब अक्षर के सामने साई किशोर का मैचअप आया, जो कि काफ़ी अनफेवरेबल मैचअप था साई किशोर के लिए, वहाँ पे भी उन्होंने गुड लेंथ बॉल्स की, उनकी आँख से बाहर रखी। 15 रन पड़े उस ओवर में, पर वो 15 वेल अर्नड, हार्ड अर्नड रन्स थे। ऐसा नहीं था कि बहुत आसानी से उन्हें वो रन्स मिले। तो ऑल इन ऑल दिखने में वो 199 रन से सिर्फ 3 विकेट्स गिरी थी, पर उस पिच पे वो सब एक्सेप्शनल बॉलिंग के चलते थोड़े बिलो पार टोटल पे दिल्ली रुकी हुई थी। हाँ, 200 बनते अगर दिल्ली का प्रॉपर बॉलिंग अटैक खेल रहा होता और अपने प्लान्स को अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा होता, तो वहाँ पे जीटी के ओपनर्स को एक अच्छा हमेशा बेस मिला है कि हमारे पास एक बॉलिंग यूनिट है जो टीमों को बिलो पार टोटल्स पे रोक देगा, या अगर हम थोड़े बिलो पार टोटल पे भी रुक जाते हैं बैट करते हुए, तो उन टोटल्स को डिफेंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो मेरे लिए सबसे अमेजिंग चीज़ है कि जीटी को एक बहुत अच्छे से पिरोई हुई टीम की तरह उतारा गया। और ये पहला सीज़न नहीं है, हमने 2022 में देखा, उन्होंने यही करके दिखाया। 23 में
ट्रॉफी के हकदार थे, एंड मोमेंट पे मैच हारे फाइनल्स में जाके। उसके बाद हार्दिक पांड्या जितना बड़ा होल गया, शमी बाहर थे और उन गैप्स को भरने में उनका एक सीज़न खराब हुआ, कैप्टन नया था, पर 24 में वो फिर से अपने पुराने टेम्पलेट के साथ वापस आए, जहाँ पे 1, 2, 3 को पूरी क्लैरिटी उनको क्या करना है, 17वें ओवर तक बैट करना है, डीप जाना है, जो एक इंडिया इतने सालों टेम्पलेट फॉलो करते आई है, जहाँ पे धवन, कोहली और रोहित शर्मा इसी तरह की बैटिंग करते थे, उसी टेम्पलेट को फॉलो किया है, पर उसे बैक किया है उनकी ब्रिलियंट बॉलिंग स्ट्रैटेजीज ने। एक सिंपल प्लान्स जहां पे हार्ड लेंथ और गुड लेंथ के ऊपर बॉल करना है और ऑकवर्ड बाउंस और ऑकवर्ड एंगल्स के साथ बैटर्स को तंग करना है, उनको एक फ्री फ्लोइंग स्लॉट डिलीवरीज नहीं करनी है। वहीं पे आप आज दोनों टीम्स का अगर एनालिसिस देखेंगे, जो डीसी का और जीटी के मैच का था, वहीं पे जहां जीटी के बॉलर्स बार बार स्लो बॉलिंग कर रहे थे और आराम से रन्स खा रहे थे, जीटी अपनी लेंथ्स को पकड़ के बैठे हुए थे। छक्का खाने के बाद भी वो इस तरह से बौखलाए नहीं कि हाँ की कहानी यहाँ है, जहाँ 5 ओवर में 28 रन, 6वें ओवर में आके रबाडा को एक्सेप्शनल शॉट्स के चलते छक्के पड़े, ऑ में थे सब, बट जीटी ने अपने बॉलिंग प्लान्स को चेंज नहीं किया। अब उनके लिए क्या चेंज हो जाता है, अब उनके लिए सबसे बड़ा होल जो भरने वाला है वो होगा बटलर का। बटलर उनकी ऑलमोस्ट 30% बैटिंग है, 1-2 जितनी फ्रीडम से खेल पा रहे हैं उसका काफ़ी मेजर रीजन पीछे बटलर भी होगी। जब बटलर आते हैं तो वो एक बिलो पार स्टार्ट को भी खींच के पार टोटल तक ले आते हैं। वहाँ पे बटलर के इतने बड़े होल को किस तरह से जीटी भरेगी वो बहुत बड़ा कंसर्न है। दैट इज ओनली वन मेजर कंसर्न। कुशल मेंडिस को साइन कर लिया गया, पर कुशल मेंडिस और बटलर में काफ़ी फ़र्क है, क्वालिटी का, एक्सपीरियंस का, आईपीएल का, सबका बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये अगर बड़ा होल जीटी तरीके से भर पाती है तो मुझे नहीं लगता कि इस साल जीटी को टाइटल जीतने से कोई भी रोक पाएगा। बहुत वेल ऑयल्ड मशीन्स। तो अब क्लियरली देखो, जिन टीम्स ने इंडिविजुअल्स पे रिलाई नहीं किया, जिन टीम्स ने स्ट्रैटेजीज के अराउंड अपना कोर बिल्ड किया, चाहे बेशक वो आरसीबी है, चाहे बेशक वो पंजाब है, या चाहे बेशक वो जीटी है, वही हमें आईपीएल में अब क्वालिफाई करती हुई दिखी। चौथी टीम कौन हो सकती है? 3 अभी तक दावेदार बने हुए हैं, एमआई, डीसी और जीटी। मुझे लग रहा है और एलएसजी, मुझे लग रहा है कि एलएसजी के चांसेस थोड़े कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको तीनों मैचेस भी जीतने हैं, जीतने के साथ साथ उन्हें अपनी रन रेट को भी उठाना है। तो चैलेंज उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। उनके चलते कहानी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। एसआरएच के साथ आज मैच है, देखते हैं उसमें क्या कहानी बनती है। तो प्रिटी मच जो कहानी दिख के आ रही है वो ये हो जाएगा कि जो एमआई और डीसी का मैच है वो एक तरह से क्वार्टर फाइनल्स की तरह होगा, जो पिछले साल आरसीबी और सीएसके के साथ हुआ था। तो एक बढ़िया मैच देखने को मिलेगा वानखेड़े में। देखते हैं दोनों में से कौन सी टीम है जो आगे चीज़ को चला पाती है, और मेरे हिसाब से जो उस मैच में जीतेगा वो हमारी चौथी टीम होगी इस आईपीएल में आगे जाने वाली। तो इंटरेस्टिंग आईपीएल है और बहुत कुछ सीखने को मिला है, और एक डिफ़िकल्ट आई थिंक चीज़ें हमें बीच में एडजस्ट भी करनी पड़ी कि वॉर के चलते आईपीएल रुका, थोड़ा थोड़ा मोमेंटम अब दोबारा गेन कर रहे हैं। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल सीजन्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, दैट बैटर्स और बॉलर्स के बीच में एक बैलेंस था। ऐसा नहीं था कि 280 रन्स बन रहे हैं और उसके बाद दूसरी टीम भी उसे चेज करने की पूरी कोशिश कर रही है। सिर्फ एक बार हमने ऐसा होता हुआ देखा, उसके बाद थोड़ी सी पैरिटी वापस आई और कहानियाँ जिस तरह की हम क्रिकेट देखना चाहते हैं उस तरह की क्रिकेट के साथ आगे बढ़ी हैं। रिवर्स स्विंग की दोबारा री एंट्री हुई है, हार्डलेंस को और इम्पोर्टेंस मिला है, और एक नपी तुली बैलेंस्ड बैटिंग को भी अप्रिसिएशन मिला है। तो अच्छा लगता है देख के कि हाँ, इतने सालों के बाद, इतनी सारी एवोल्यूशंस के बाद भी जो क्रिकेट के बेसिक्स हैं उनको लेके चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। तो बने रहे हमारे साथ इसी तरह से। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।